डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे तथ्य सामग्री के द्वितीयक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयक तथ्य या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। श्रीमती पी.वी. यंग ने इस बारे में बताया है कि इन तथ्यों यानी कौन से द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाले और इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। यानी कि द्वितीयक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग अब शोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वालों से भिन्न थे। द्वितीयक स्रोतों से कई बार आसानी से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती है जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं होता। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक व्यक्तिगत प्रलेख, दूसरा सार्वजनिक प्रलेख। इन पर विचार करने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि शोधकर्ता किन किन स्रोतों से द्वितीयक तथ्य एकत्रित कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग में ले सकता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। तो व्यक्तिगत प्रलेख को परिभाषित करते हुए जहोदा एवं उनके सहयोगियों ने बताया है कि व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे होते हैं एवं जिनमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों, एक समय विशेष की परिस्थितियों एवं भूतकाल में घटित सामाजिक घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने में योगदान देते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिपरक होते हैं परंतु फिर भी सामाजिक शोध में इनकी काफ़ी उपयोगिता होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। इनकी इस दृष्टि से काफ़ी महत्ता है कि इनके आधार पर एक विशिष्ट समय में लोगों के रहन सहन का, खान पान का, व्यवहार प्रतिमान का, सामाजिक आदर्श नियम का आदि का पता
चलता है। पत्र, डायरी, जीवन इतिहास एवं संस्मरण व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत आते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पत्र यानी लेटर की। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है, यद्यपि अधिकांश पत्र वैयक्तिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, परंतु फिर भी ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवनी लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया। थॉमस एवं नैनकी नामक विद्वान ने पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया था। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वालों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि को व्यक्त करता है। पत्रों में राजनीतिक घटनाओं एवं सामाजिक जीवन का विवरण मिलता है। जीवन के अंतरंग पक्षों से संबंधित बातें पत्रों में लिखी होती है। पारिवारिक तनाव, वैवाहिक संबंध, यौनिक असंतुलन, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता पत्रों के माध्यम से आसानी से चल जाता है। पत्र चूंकि व्यक्तिगत और गोपनीय होते हैं, अतः इनसे यथार्थ एवं विश्वसनीय सामग्री मिल जाती है। अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की उपयोगिता सीमित ही है। इसका कारण यह है कि एक तो व्यक्तिगत होने के कारण इन्हें प्राप्त करना कठिन है। अब आते हैं डायरी पे। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूँकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति अपने जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का एक विश्वसनीय स्रोत है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का ये जो डायरी है ना, ये एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेज ने लिखा है कि डायरी सबसे ज़्यादा रहस्योद्घाटन करने वाली होती है। तो मेज के इस कथन से सामाजिक अनुसंधान में डायरी का तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इससे गोपनीय तथ्य प्राप्त होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि लेखक डायरी में घटनाओं का यथार्थ चित्रण करता है। वह प्रदर्शन या प्रकाशन के उद्देश्य से डायरी नहीं लिखता है। महापुरुषों के कार्यों, यात्रा वर्णन, जेल जीवन का वृत्तांत, युद्ध या किसी अन्य असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई डायरियाँ शोध कार्य में काफ़ी सहायक होती है। डायरियों द्वारा सही सूचनाएं मिल पाती है, क्योंकि इनमें सामान्यतः घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता। गोपनीय एवं विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यद्यपि सामाजिक शोध में डायरी की काफ़ी उपयोगिता है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं और कुछ दोष भी होते हैं। जैसे कि इनमें घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता। यदि डायरी को प्रकाशित कराने की लेखक की तनिक सी भी प्रकट इच्छा भी है, तो उसमें कल्पनाशीलता एवं घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर लिखने का भाव आ जाता है आदि। अब आता है तीसरा व्यक्तिगत प्रलेख, जीवन इतिहास। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ हिस्ट्री। तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोतों के रूप में जीवन इतिहास का भी काफ़ी महत्व है। जीवन इतिहास के प्रमुखतः दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी,
ऑटोबायोग्राफी जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है, तथा दूसरा है जीवन चरित्र बायोग्राफी, जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। तो ये दो हो गए। साधारणतः प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में स्वयं द्वारा भी लिखा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी। ये दोनों ही द्वितीयक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत है। किसी महापुरुष के जीवन इतिहास से उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जीवन इतिहासों से एक विशेष काल की सामाजिक परिस्थितियों एवं समस्याओं को भली प्रकार से समझा जा सकता है। भारत में समाज सुधारकों के जीवन इतिहास से हिंदू समाज और उसमें व्याप्त कुरीतियों को समझने और उनसे संबंधित अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिली है। जीवन इतिहासों के उपयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे एक सीमा देख लेते हैं कि इनमें वस्तुनिष्ठता का भाव पाया जाता है। अब जो लास्ट आता है वो है संस्मरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरीज। कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा ही प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्रा व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में कोलंबस, फाहियान, हेनसांग एवं मेगास्थनीज ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे। ब्रिटिश शासनकाल में कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जनपद संस्मरण लिखे गए। इन संस्मरणों से एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। इनसे लोगों के रहन सहन, रीति रिवाजों, धर्म, भाषा एवं संपूर्ण जीवन विधि अर्थात संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि इनमें क्रमबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। फिर भी तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में इनकी काफ़ी उपयोगिता है। अब आते हैं व्यक्तिगत प्रलेख की उपयोगिता व सीमाएं। तो सबसे पहले इनकी उपयोगिता की बात कर लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का काफ़ी महत्व है, ये तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे। मनोवैज्ञानिक शोध में तो इनकी विशेष उपयोगिता है, क्योंकि इनसे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों या दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ये प्रलेख विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। यदि पत्र, डायरी या जीवन इतिहास एवं संस्मरण प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं तो विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार कोई अवलोकनकर्ता अपनी सहभागिता के आधार पर किसी समूह का गहराई के साथ अध्ययन कर सकता है, उसी प्रकार सामाजिक शोधकर्ता को पत्रों व अन्य व्यक्तिगत प्रलेखों के माध्यम से किसी घटना या दशा से संबंधित आंतरिक बातों का पता चल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आते हैं व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो पहली सीमा में आता है कि व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि कौन से प्रलेख कहाँ से प्राप्त होंगे, वे किसके पास है।
यदि ये पता चल भी जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वे शोध कार्य के लिए मिल ही जाएंगे। दूसरी जो इसकी सीमा है वो है, कई व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्तिगत पक्षपात काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो शोध सामग्री के रूप में उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तीसरी जो इसकी सीमा है वो है कि प्रामाणिकता का पता लगाने संबंधी इनकी सत्यता की जांच करने की है। कई व्यक्तिगत प्रलेख कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, यानी कि उनमें किसी घटना या व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया जाता है। फिर यह ज्ञात करना और भी कठिन है कि कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख कितना सही है और कितना गलत है। एक और सीमा यह है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के आधार पर प्राप्त सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण करना भी सामान्यतः संभव नहीं है। धन्यवाद।